हेमू रेवाड़ी से बार बार दिल्ली जाता, कभी नमक के सौदे के लिए, कभी अनाज की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन उसकी आंखें सिर्फ बाजार के भाव नहीं देखती थीं। वो दरबारों की चाल, सिपह सालारों की बातचीत और हाकिमों की योजनाओं को भी पढ़ना सीख चुका था। हुआ यूं कि एक बार जब वह दिल्ली के एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ व्यापारिक बातचीत में था, तब वहां हुमायूं की एक चिट्ठी आई। उसमें सेना के खर्च और कर वसूली पर चर्चा थी। हेमू ने देखा कि कैसे ये शाही अधिकारी गड़बड़ी और रिश्वतखोरी में लिप्त थे, और उसे एहसास हुआ कि यह साम्राज्य भीतर से खोखला हो चुका है। उसे समझ में आ गया, जिसकी कमर टूट चुकी हो उसकी तलवार ज्यादा देर तक नहीं चलती। इस समय तक शेर खान धीरे धीरे मजबूत होता गया। वह बंगाल के शासक महमूद शाह को परास्त कर चुका था। उसकी सेना संगठित थी, रणनीति स्पष्ट थी, और सबसे बड़ी बात, वो शासन चलाना जानता था। सड़कों का निर्माण, डाक व्यवस्था, कर प्रणाली। शेर शाह ने भारत में एक सशक्त शासन प्रणाली की नींव रखी, जिसे आगे चलकर अंग्रेजों ने भी अपनाया। और फिर आया वह दिन जब शेर शाह ने हुमायूं को बक्सर और चौसा की लड़ाइयों में करारी शिकस्त दी। हुमायूं अपनी जान बचाकर किसी तरह भाग निकला, और शेर शाह ने 1540 में दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। हेमू अब जान चुका था कि शक्ति सिर्फ तलवार में नहीं होती, बल्कि समय की नब्ज पहचानने में होती है। दिल्ली अब एक बार फिर मुगलों के हाथों से निकल चुकी थी, लेकिन इस बार गद्दी किसी तुर्क या मंगोल के हाथ में नहीं थी, बल्कि एक अफगान योद्धा शेर शाह सूरी के। आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।